ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। 450 से प्लस के स्कोर का लक्ष्य बना चुके प्री BSTC के महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों का मैं अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों 2 दिन पहले आप लोगों से वादा किया था कि इसी चैनल पर मैं अब तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम हैं जो प्री BSTC के हो चुके हैं, उन सब की प्रैक्टिस, जिनके अंदर 2 विषय शिक्षण अभिरुचि और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस मैं आपको इस चैनल पे करवाऊंगा। दोस्तों, इसी प्रैक्टिस की सीरीज़ के अंदर प्री DLED प्रवेश परीक्षा 2022 के अंदर शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिक्षमता या जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस जो 2022 के अंदर पूछे गए थे वो क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपके लिए लेकर आया हूं। इसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट मैं अभी आपको करवाऊंगा, एक पार्ट का वीडियो बाद में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, प्री BSTC का एग्ज़ाम यदि आपके कोई भी साथी दे रहे हैं तो उन सब के पास इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको 2008 से लेकर 2022 तक के अब तक के जितने प्री BSTC के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सब का सल्यूशन यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगा। यहाँ पे आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, उनको जब आप सोल्व करेंगे तो एक तो आपके माइंड में ये आप अजम्पशन कर पाएंगे कि प्री BSTC का जो पेपर है उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस टाइप के क्वेश्चंस है इनको कोई पढ़ने का तरीका नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड आप ऐसे पढ़ के सोल्व नहीं कर सकते साथियों, आपको इसके बहुत सारे जो अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा और उसी से आपकी समझ बनेगी। बहुत से साथी, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल लगते हैं, बहुत से साथी ऐसे सोचते होंगे ये वाला पार्ट तो ईजी है, नॉर्मली कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक ऑप्शन 3 नंबर का होता है, बहुत मायने रखता है ये वाला स्कोर। अगर आप इसमें गलती कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, और इसके 50 क्वेश्चन जो 150 नंबर के हैं अगर आप सही करके आ गए तो अन्य जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत बार ऐसे 2 ऑप्शन आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा विकल्प है वो सही है। तो साथियों, एकदम सही विकल्प तक, जो सटीक विकल्प है उस तक आप कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। 2022 का जो मॉडल पेपर है, 2022 का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, मेन एग्ज़ाम पेपर जो था, प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी अपने लिए है, उसका पहला क्वेश्चन जो था वो ये था साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, अभी ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आप ऐसे सोचते होंगे कि इतने दिन अपन स्टूडेंट थे, तो आप स्टूडेंट बन करके या स्टूडेंट समझ, खुद को स्टूडेंट मान करके आपको एक भी क्वेश्चन है उसको सोल्व नहीं करना है। आप एक शिक्षक हैं, आपको स्वयं को टीचर या शिक्षक मानते हुए ही क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अनुरूप ही आपको उसका आंसर देना है। और एक बात और, मैं ये क्वेश्चन सोल्व करवाने से पहले आपको बता देता हूँ, वर्तमान में जो शिक्षा नीति है वो कैसी शिक्षा पद्धति है, वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है। हमें हर एक क्वेश्चन को बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसका आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन में बच्चे का फ़ायदा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन शिक्षक है, अपने को पढ़ाने में जो इजी लगे वही सही है ना, जिससे बच्चे का बेनिफिट होगा वो ऑप्शन सही होगा, उसी विकल्प को अपने को करना है। तो ये क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। पहला ऑप्शन, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, अच्छी बात है, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे। भाई अगर उनसे संबंध नहीं रखेंगे तो अपना काम कैसे चलेगा। अपनी जिस स्कूल के अंदर आप लोग टीचर बन जाएंगे, जिस स्कूल में पोस्टिंग होगी, वहाँ पे जो दूसरी जाति के अन्य टीचर भी होंगे, सभी एक कास्ट के तो आएंगे नहीं। अगर आप उनसे संबंध बना के नहीं रखेंगे तो वहाँ काम कैसे चलेगा। तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आप हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी वालों से बात करेंगे, मैथ्स वालों से लट थोड़ी बजाएंगे। तो ऑप्शन सी भी सही नहीं है, गलत है। अपने कार्य से मतलब रखेंगे, नहीं, हम
वो स्कूल जो होती है वो किसी एक इंडिविजुअल रूप से हमारी अकेले की नहीं है, वो सबकी है और सबके मिलने से वहाँ काम होंगे। तो अपने काम से मतलब रखने से काम नहीं चलेगा। हमें प्रिंसिपल महोदय है या कोई दूसरे प्रभारी है, वो भी अपने को बहुत से काम बताएंगे, अपने को उनका सहयोग भी करना होगा। तो अपने कार्य से मतलब रखेंगे, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसके अंदर बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत है। इसका मतलब इसका ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। मैं यहाँ पे किसी प्रकार का टिक नहीं लगा रहा हूँ ताकि आप दोबारा वीडियो देखें तो आपको आंसर दिखाई नहीं दे और आप उसको अच्छी तरीके से सोल्व कर सकें। और एक चीज़ और बता दूं, इस टाइप के जब भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, विकल्प को काट करके सही विकल्प तक पहुंचने का प्रयास करना है अपने को। ऐसे नहीं पहला ये पढ़ा, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, हाँ अपने को सही लग रहा है इसी को कर देते हैं, टिक लगा देते हैं, आगे चलते हैं। नहीं, कई बार दूसरे विकल्प इससे बढ़िया भी मिल सकते हैं। इसलिए आपको पहले ये सोचना है ये विकल्प नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और फिर जो सही होगा वहाँ पर आप ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में बी सी डी नहीं हो सकते, इसलिए ए विकल्प है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मतलब अगर मान लो किसी ने बढ़िया काम किया, अपनी क्लास में किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, अब उसको पर्सनली या तो बुला के अपन ने उसकी प्रशंसा कर दी, या सारे बच्चे जैसे क्लास में बैठे या प्रार्थना सभा में बैठे हैं, वहाँ अगर अपन उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो उसको तकनीकी भाषा में क्या कह सकते हैं? अनुशासन। ना, अनुशासन तो नहीं हो सकता। अपन उसको अनुशासन में रहने का बोल सकते हैं, बट अनुशासन में प्रशंसा नहीं है। दूसरी बात, बी ऑप्शन में पुरस्कार। हाँ, पुरस्कार प्रशंसा का एक तरीका हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने अच्छा कुछ किया, अगर अपन उसको पुरस्कृत कर दें तो ये उसकी एक तरीके से क्या होगी? प्रशंसा होगी। तो बी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पहले आगे चलते हैं, क्या पता इससे बढ़िया ऑप्शन मिल जाए। ऑप्शन सी, छात्रों में मतभेदता। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर छात्रों में अपन मतभेद उत्पन्न कर देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, तो सी तो नहीं हो सकता। डी, कुशल प्रबंध करने में सहायक। ये कुशल प्रबंध करने में सहायक हालांकि पॉजिटिव आंसर है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आंसर से मतलब थोड़ी, अपने को तो इस बात से मतलब है कि प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जा सकता है। तो कुशल प्रबंध करने में सहायक अगर कोई चीज़ है तो वो प्रशंसा से यहाँ मतलब उसका मतलब नहीं है। जो बी वाला ऑप्शन है पुरस्कार, ये बिल्कुल एकदम सटीक यहाँ का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के होते हैं। शिक्षक टीचर, प्राचार्य प्रिंसिपल या हेडमास्टर। तो अब जिस स्कूल में आपकी ड्यूटी होगी, मान लो आप टीचर हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल है, तो आप एक दूसरे के क्या होंगे? ऑप्शन ए, प्रतिद्वंदी। अरे भाई प्रतिद्वंदी क्यों होंगे? लठ बजाने के लिए थोड़ी जा रहे हैं अपन वहाँ। बी, मित्र। अब मित्र हो सकते हैं, लेकिन आगे भी देखते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है मित्र हो या नहीं हो सकता है भाई नहीं बने, किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती हो, मित्र नहीं हो, बस नॉर्मल हो। तो ये वाला ऑप्शन इतना ज़्यादा नहीं है। सी में चलते हैं, सहयोगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सटीक है, सहयोगी तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो प्राचार्य ने कुछ काम दिया तो टीचर को करना पड़ेगा, और टीचर अगर काम नहीं करेगा तो प्राचार्य का काम नहीं चलेगा। तो ओवरऑल एक दूसरे का सहयोग तो करना पड़ेगा, तभी संस्था है वो सही प्रकार से, स्कूल है वो चल पाएगी। ऑप्शन डी है विरोधी। तो विरोधी तो हो ही नहीं सकते भाई, अगर विरोधी हो गए तो स्कूल कैसे चलेगा? तो इसका मतलब विरोधी नहीं हो सकते, प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते। पॉजिटिव आंसर बचे मित्र या सहयोगी। तो ज़्यादा इसमें से बेटर है वो सहयोगी है, क्योंकि मित्र तो नहीं होंगे तो भी चलेगा भाई। नॉर्मल जयराम जी की कर रहे हो चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे क्लोज फ्रेंड होने ज़रूरी थोड़ी है प्रिंसिपल और टीचर, सहयोगी होने ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस विद्यार्थी का चुनाव करना पसंद करेंगे? अब भाई एनसीसी के लिए अपने को लीडर चूज करना है, मान लो, तो किस टाइप का बच्चा अपने को चाहिए? एक नंबर मेधावी छात्र का। अरे भाई ब्रिलियंट छात्र हो तो वो एनसीसी की पूरी टोली को, पूरे ग्रुप को संभाल पाएगा, ज़रूरी थोड़ी है। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टॉपर होते हैं, बट वो पड़ोसी से बोलते ही नहीं है। अब मान लो ऐसे आदमी को, अपन ने ऐसे बच्चे को जो है तो टॉपर लेकिन बोलते ही नहीं हो, तो वो दूसरों को क्या गाइड कर देगा? तो पहला ऑप्शन मेधावी छात्र तो नहीं होगा। 2 नंबर है प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का। हाँ, जिसका व्यक्तित्व प्रभावी हो, जो अपने व्यक्तित्व से दूसरे बच्चों को प्रभावित कर सकता है, तो उसकी बात मानेंगे दूसरे बच्चे। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं इससे बढ़िया भी कोई ऑप्शन है या नहीं है। सी, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का। अब शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का अपने को क्या करना है? कबड्डी थोड़ी खिलानी है अपने को, ना कुश्ती करवानी है।
तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। फिर डी है आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का। अरे भाई आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का भी अपने को क्या करना है, एनसीसी के अंदर वो बच्चों को पैसे दे दे के थोड़ी संभालेगा। तो इसका मतलब यहाँ सबसे सटीक आंसर है बी ऑप्शन, जिसका व्यक्तित्व प्रभावी होगा वो दूसरे बच्चों को प्रभावित करेगा, उसकी बात है वो बच्चे मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, एक शिक्षक है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण कराना। परीक्षा उत्तीर्ण कराना हमारा उद्देश्य नहीं होता है साथियों। अब जैसे मैं स्कूल के अंदर टीचर हूँ तो बच्चों को पास करवाना मेरा मकसद थोड़ी है, नहीं। आप भी टीचर बनने वाले हैं तो ऐसा अपने को लक्ष्य नहीं रखना है कि भाई हाँ एग्ज़ाम बच्चे एग्ज़ाम में, अरे अपने को ही कॉपी चेक करनी होती है, फिर यही उद्देश्य हो तो पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, कॉपी चेक में अपने मार्क्स दे देंगे, तो ये वाला बात सही नहीं है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना बहुत अच्छा ऑप्शन है साथियों। जहाँ पे सर्वांगीण विकास की बात आ जाए तो इसका मान लो कि इसमें तो सब कुछ आ गया, ओवरऑल चीज़ आ गई। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत सटीक ऑप्शन है। देखते हैं इससे भी बढ़िया अगर कोई और ऑप्शन है या नहीं है। व्यवहार में कुशलता लाना, अब ये ऑप्शन सी सही है, व्यवहार में कुशलता लाना मतलब पॉजिटिव आंसर है। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, व्यवहार में कुशलता लेके आनी है तो ये तो सर्वांगीण विकास में आ गई ना खुद ही बात। अकेले व्यवहार वाली बात तो नहीं कर सकते जब सर्वांगीण विकास अपने को ऊपर दे रखा है। तो अभी तक तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बी है। डी में है छात्रों को भेदभाव सिखाना, ये काम तो अपना बिल्कुल नहीं है भाई साहब, है ना। छात्रों में भेदभाव सिखाना, चुगलियाँ कराना, ये काम अपना थोड़ी, अपना तो शिक्षक है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन है जो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, एकदम सही आंसर है। बी के साथ अपन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। वर्तमान परिस्थितियां हैं जो अभी हाल फिलहाल में चल रही है, उसमें शिक्षक नेता जो टीचर्स के लिए एक लीडर होता है के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। सादा जीवन उच्च विचार बहुत अच्छी बात है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहली बात मूर्खतापूर्ण, अरे भाई साहब मूर्खतापूर्ण कैसे हो सकता है, सादा जीवन उच्च विचार तो बहुत अच्छी बात है ना। तो पहला ऑप्शन ये तो आंख बंद करके डिलीट कर दीजिए। बी पे अनुपयोगी, अरे अनुपयोगी कैसे हो सकता है, ये तो उपयोगी चीज़ है। टीचर्स है ऐसे मान के चलिए सादा जीवन उच्च, अरे शिक्षक की तो छवि ऐसी होती है कि सादा जीवन उच्च विचार, तो बी तो एकदम गलत, ए एकदम गलत, सी उचित, उचित वाली बात थोड़ी पॉजिटिव है। और देखते हैं डी में कल्याणकारी, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सादा जीवन उच्च विचार है, उसका सिद्धांत बिल्कुल कल्याणकारी है। अब वो क्या है, शिक्षक नेता है। शिक्षक नेता का मतलब दूसरे शिक्षक भी उसको फॉलो करते हैं तो उनके लिए कल्याणमयी होगा, कल्याणकारी होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 नंबर है नेता का समय है। यहाँ दूसरे नेता की बात हो रही है, पीछे वाला क्वेश्चन अलग था। या जो नेता अपने यहाँ पे नेता वगैरह होते हैं, जो विधायक, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री वगैरह, तो नेता का समय है परिवार के लिए। अरे भाई साहब परिवार के लिए हो तो वो तो परिवार का मुख्य होता, नेता क्यों बनता। तो सिर्फ परिवार के लिए तो नहीं हो सकता, मित्रों के लिए भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं, सी में है देश के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, देश के लिए ही उसका समय है। प्रधानमंत्री है तो किसके लिए, देश के लिए, पूरे देश के लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ी है। हाँ खैर वो बात अलग है, अपने प्रधानमंत्री जी ने तो परिवार छोड़ दिया है, तो इसका मतलब उन्होंने पूरे तरीके से वो देश के लिए समर्पित है। तो एक नेता का सही मतलब जो समय होता है वो देश के लिए ही होता है। चलिए डी और देख लेते हैं, सोने के लिए। अब यहाँ सोने के दो मतलब निकल सकते हैं, एक तो नींद लेना और दूसरा वो बड़ा सोना गोल्ड। तो आपको पता है दोनों ही नहीं हो सकते। नेता है तो वो सो भी नहीं सकता, और अगर गोल्ड के चक्कर में आ जाएगा तो देश का विकास कहाँ से करेगा। तो इसलिए यहाँ सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए मतलब अपने को जैसे टीचिंग प्रोफेशन जो है इसको और ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस करवानी है, तो उसके लिए एक सही कदम क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य। अच्छी बात है, अपन टीचर है, ये अपने हाथ में। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, कक्षा के अंदर बहुत शानदार तरीके से अपन टीचिंग करवाएं अगर, तो जाहिर सी बात है टीचिंग प्रोफेशन है वो आगे बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन बहुत अच्छा है, आगे और देखते हैं इससे बेटर है या नहीं। आधिकारिक ट्यूशन कार्य, देखो जब भी ट्यूशन की बात आ जाए तो ये एक तरीके से ये तो फिर शिक्षा का वो मतलब बेचना हो जाएगा, बाजारूपन जो होता है वो हो जाएगा। तो जहाँ भी ट्यूशन का ऑप्शन आए वो कभी पॉजिटिव नहीं होता, तो इसको तो करना ही नहीं है। फिर उत्तम पुस्तकों का लेखन, अगर बढ़िया तरीके की अपन बुक्स लिख दें तो ये एक तरीका हो सकता है, अच्छी बात है। शिक्षण कार्य में पलायन, अरे शिक्षण कार्य से पलायन कर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। पलायन का मतलब भाग जाना उसको छोड़ के, अगर अपन टीचर अपन पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो ये शिक्षण कार्य में पलायन और आधिकारिक ट्यूशन कार्य, बी और डी तो बिल्कुल गलत। अब बचा ए, इन दोनों में अपने कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो सही तरीके से कौन सा ऑप्शन होगा, उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य,
शानदार कोटि का अगर अपन टीचिंग करवा रहे हैं तो वो ऑप्शन सही होगा या उत्तम पुस्तकों का लेखन होगा? जायज़ सी बात है, ये ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपने बढ़िया पुस्तक लिख दी तो अब बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, उनको प्रोवाइड करवाना वो तो अलग बात है ना। अभी हमारे हाथ में क्या, अपन टीचर है, क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो अपने हाथ में तो यही है कि उत्तम कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य कक्षा में उन्हें शानदार तरीके से पढ़ाएं। तो पुस्तकें हैं वो तो बाद में, अगर आपने एक आध लिख दी तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा दिया तो भी आप इस चीज़ को प्रोग्रेस करवा देंगे टीचिंग प्रोफेशन को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते? ऐसे कौन से इंडिविजुअल निजी गुण है, पर्सनली कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो शिक्षण को, टीचिंग को प्रभावित नहीं करती हो? संवेदनशीलता। क्या एक अगर टीचर है वो संवेदनशील है तो ये उसकी टीचिंग को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। अरे संवेदनशील का मतलब ऐसे मान के चलिए कि अपन है, जैसे मान लो कोई भी टीचर है, जैसे आप है, आप क्लास में पढ़ाएंगे, अगर आप संवेदनशील है तो इस चीज़ को, ये चीज़ कक्षा में प्रभावित करेगी आपकी टीचिंग को। सामाजिक कुशलता, अगर आप सामाजिक तौर पे कुशल है, समाज के स्तर पे आप कुशल है, तो समाज के अंदर क्या होता है, लोगों से बातचीत करते हैं अपन, लोगों से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पे भी जाके बच्चों का मतलब समाज से बच्चे निकल के आते हैं। तो अगर आप सामाजिक तौर पे कुशल है तो आपकी टीचिंग भी बिल्कुल एकदम मतलब शानदार होगी, तो ये भी अच्छी बात है। दयालुता, अब अगर आप दयालु है तो आप बढ़िया पढ़ाएंगे, ये बात तो थोड़ी अलग हो गई। उसके बाद प्रबंध क्षमता, अगर आप में प्रबंध क्षमता है, मैनेजिंग पावर अच्छी है तो आप बढ़िया पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए संवेदनशील वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, प्रभावित करेगा। सामाजिक कुशलता वाला पार्ट है ये भी बिल्कुल प्रभावित करेगा। प्रबंध क्षमता है ये वाला पार्ट भी प्रभावित करेगा। अब दयालुता है, ये तो एक चीज़ अलग हो गई, किसी में दया होती है किसी में दया नहीं होती, इससे टीचिंग का कोई खास मतलब नहीं है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। मान लो जैसे अपन बोलते हैं जीवों पे दया करनी चाहिए। अब भाई साहब बहुत से ऐसे भी टीचर होते हैं, नहीं कहना चाहिए बट होते हैं बहुत से टीचर, या अपने गाँव समाज में भी अपन देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो मांस मछली खाते हैं। अब वो जब जीवों को मार के उनको खाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो जीवों पे दया तो नहीं कर रहे बिल्कुल भी। अब मान लो आपकी किसी स्कूल में ड्यूटी लगी, वहाँ पे 10 एक टीचर है, अब 10 टीचर में से 2 टीचर है वो मांस खाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कह सकते हैं भाई साहब वो बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे। ये तो एक अलग बात हो गई ना कि भाई वो जीवों पे दया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन उनका पढ़ाने से इस चीज़ से इसका रिलेशन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब दयालुता वाला ऑप्शन है वो इसको प्रभावित नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण हो। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण हो। देखो एक बात तो ये कि पहले अगर कहीं ऐसे आ जाए ना कि पूर्ण रूप से ये चीज़ हो, तो वहाँ पे देखना अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है तभी सही होगा ऑप्शन। पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण हो, अगर आप कक्षा में अपन पूरी तरीके से नाटक कर रहे हैं तो इसका मतलब अपन रियलिटी तो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे बहुत बार ऐसे अपने सामने कई बार कोई कुछ लोग बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना ज़्यादा नाटक मत कर, मतलब नाटक का मतलब आप रियलिटी से दूर हो, रियलिटी से, वास्तविकता से आपका कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। तो अगर क्लास में जाके अपन पूरा नाटक ही करेंगे तो फिर वो तो अच्छी बात नहीं होगी ना। तो इसका मतलब बिल्कुल असत्य बात है ये तो सत्य असत्य संभवतः कह नहीं सकते। अब इसमें डी ऑप्शन दिया, कह नहीं सकते, कह तो कैसे नहीं सकते भाई साहब, है एग्जाम में अपन बैठ गए तो कहना तो अपने को ही पड़ेगा, तो बिल्कुल असत्य है। इसका राइट आंसर है बी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण व्यापक रूप में, जो संप्रेषण है वो व्यापक रूप में पशु पक्षियों व मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है। पशु पक्षियों व मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल मनुष्यों में विद्यमान होता है संप्रेषण, केवल मनुष्यों में होता है क्या? ऐसी बात थोड़ी है कि अपन लोग ही संप्रेषण करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। अरे पशु पक्षी भी आपस में बात करते हैं, प्रकृति की हर चीज़ बोलती है भाई साहब। प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, देखिए ऑप्शन सी में आई गया, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, बहुत बड़ा ऑप्शन है। अब आप बोलेंगे सर पशु पक्षी और मनुष्यों में होता है ना, अरे बिल्कुल होता है, लेकिन प्रकृति में तो दोनों आ गए ना। अब फिर है प्रकृति व मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान होता है, क्या मतलब रह गया भाई? प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ है, मनुष्य तो प्रकृति का एक हिस्सा है, नेचर का एक हिस्सा है, तो प्रकृति व मनुष्यों में समान रूप से कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब बिल्कुल सी वाला ऑप्शन है, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन के साथ अपन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है। अरे भाई साहब आपके कोई दोस्त है और उनका
लड़का जब आप टीचर बन गए तब आ गया आपकी क्लास में, तो अब उसके प्रति आपका व्यवहार कैसे होगा? सबसे पहले ए अनुशासित, अच्छी बात है, अनुशासित व्यवहार होना चाहिए। फिर बी है पक्षपातपूर्ण, ये तो बिल्कुल गलत है। पक्षपातपूर्ण क्यों होगा भाई? भेदभाव क्यों करेंगे अपन? ऐसा थोड़ी है, दूसरे बच्चे बेचारे ऐसे ही थोड़ी आए हैं, वो भी तो किसी ना किसी के तो मित्र के बेटे होंगे, ये किसी के पुत्र तो होंगे। तो पक्षपातपूर्ण बिल्कुल नहीं, सामान्य छात्र की भांति, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि बाकी बच्चे जैसे हैं वो भी आपके लिए वैसा ही होगा, तो वैसा ही व्यवहार आपको करना है, बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। तो अभी तक अपन देखें तो सी जो ऑप्शन है वो बढ़िया है। फिर है पुत्र की भांति, अरे भाई एक उसी के साथ पुत्र की भांति क्यों व्यवहार करेंगे? बाकी बच्चे हैं वो भी तो अपने माता पिता के पुत्र हैं ना, तो वो अगर अपने दोस्त का पुत्र है तो उसके साथ पुत्र की भांति व्यवहार करेंगे, तो अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम सही है, सामान्य छात्र की भांति उसके साथ अपन व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट, आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है क्योंकि इससे, आकस्मिक निरीक्षण पद्धति, अरे इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है। आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार का मतलब ऐसे समझ लो, आप क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चों को और आप पढ़ा रहे हो, सडनली प्रिंसिपल क्लास में आके चेक करता है, एकदम सडनली अचानक आके, तो आकस्मिक निरीक्षण हो गया ना, तो इससे कौन सा गुणात्मक सुधार होगा क्या इससे? और अगर होगा तो क्यों होगा? उसके कारण देखो कौन सा सटीक बैठ रहा है। शिक्षक व विद्यार्थियों पर रोब डाला जा सकता है। अरे भाई साहब, प्रिंसिपल आके अगर अपने ऑब्जर्वेशन कर रहा है क्लास में, तो वो बच्चों को और विद्यार्थियों को से रोब डालने के लिए आता है क्या कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ ना? नेगेटिव आंसर है, अपने को नेगेटिव आंसर नहीं करना, सही आंसर पे जाना है। बी ऑप्शन, विद्यार्थी सदैव भयभीत बने रहते हैं। अरे अगर विद्यार्थी डरते रहेंगे कि प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे, कभी आ जाएंगे, तो वो डरते रहेंगे तो वो दूसरे दिन स्कूल नहीं आएंगे भाई साहब। अपने तो अभी रीट की तैयारी आप कर रहे हैं, अपने पास बच्चे कौन से होते हैं 1 से 5 या 1 से 8 वाले, उन बच्चों को अगर इतना डरा दिया दूसरे दिन वो स्कूल का रास्ता नहीं देखेंगे, तो उससे तो अपने नामांकन कम हो जाएगा, मतलब वाली बात नहीं है। तो इस नेगेटिव आंसर पे भी अपने को नहीं जाना है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। अच्छा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य और अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। डी और देख लेते हैं, विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य एवं अधिगम स्तर को सुविकसित किया जा सकता है। विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य, अब देखो एक चीज़, विद्यार्थियों का पारस्परिक सामंजस्य, अब पारस्परिक सामंजस्य का मतलब है आपस में विद्यार्थियों का जो सामंजस्य है और अधिगम स्तर है उसको सुविकसित किया जा सकता है। कैसे? चेक कौन करने आ रहा है? प्रिंसिपल। पढ़ा कौन रहा है? टीचर। और बच्चों का आपस में जो पारस्परिक सामंजस्य स्तर है वो कैसे सुधरेगा? नहीं, वो तो तब सुधरता जैसे मान लो क्लास के अंदर अपन ने बोला कि भाई ग्रुप बनाओ, 5-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए, एक बच्चे को ग्रुप में से पढ़े याद है वो बाकी 4 को सिखा रहा है। हर ग्रुप में ऐसे हो रहा है, एक बच्चे को पढ़े याद है वो बाकी 4 को सिखा रहा है, तो इस पे बच्चों में परस्पर आपस में सामंजस्य बनेगा। अब ये प्रिंसिपल साहब आके क्लास में चेक कर रहे हैं, इसमें बच्चों में आपस में परस्पर कोई सामंजस्य वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो सबसे शानदार ऑप्शन है। विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि, अब शिक्षक है वो बच्चों की कॉपी चेक क्यों करेगा? मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि, अब देखिए, इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है। अब आपके दिमाग में आए भाई ये बात तो सही है, सैलरी मिलती है इसलिए करना चाहिए। अरे नहीं भाई, सैलरी मिलती है वो अलग बात है, बट अपना काम क्या है? पॉजिटिविटी देखो एकदम। इसके लिए विद्यालय उसे वेतन देता है, सैलरी के लिए काम करेगा शिक्षक, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा मजदूर और शिक्षक में? बच्चों के भविष्य के लिए काम करता है शिक्षक, इसलिए इस ऑप्शन के साथ अपन नहीं जाएंगे। बी है, यह सरकार के सेवा निर्देशों में उल्लेखित होता है। अब भाई सीधी सी बात है, टीचर बन रहे हो आप तो कॉपी करेक्शन तो करनी पड़ेगी, ये कोई मजबूत ऑप्शन नहीं है। सेवा निर्देशों में, निर्देश में इसलिए थोड़ी करेंगे अपन। फिर सी ऑप्शन में है, इससे विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है। ये बात अच्छी है, इससे विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का तो पता चलता है भाई कॉपी में कितना क्या कुछ किया। फिर ऑप्शन डी है, अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, जोरदार बात है एकदम। अरे भाई ऊपर वाले ऑप्शन में कहीं है विद्यार्थी की अधिगम क्षमता को पता लगा, नीचे ऑप्शन में अधिगम क्षमता, मतलब ऊपर वालों सी ऑप्शन तो इमा आ गयो, अधिगम क्षमता भी पता चल रही है और उपचारात्मक स्थिति। उपचारात्मक स्थिति का मतलब क्या है? अभी आप आगे शिक्षक भर्ती का एग्जाम देंगे तब आपको समझ में आएगा
निदानात्मक और उपचारात्मक दो पद्धति होती है। एक, बच्चे में कमी कहाँ है उसका पता लगाना, फिर उसका इलाज कर देना। अब अधिगम क्षमता का जब पता चल जाएगा, मूल्यांकन का कार्य अपन करेंगे, कॉपी चेक करेंगे, बच्चे ने क्या गलती की उसके घेरा लगाएंगे, फिर उसके पास में उसको सही बताएंगे। जैसे कोई शब्द है उसने गलत लिख दिया, अपने घेरा लगाया, मूल्यांकन में पता लग गया ये कमी थी, अब उसका वहीं उपचार कर दिया, उस शब्द को शुद्ध रूप से वहाँ लिख के बच्चे को बता दिया, उसको बोल दिया इसको 5 बार लिख, तो दोनों काम हो गए। इसलिए ऑप्शन डी है वो एकदम शानदार है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बालक के विकास में योगदान होता है, बालक के विकास में योगदान होता है, किसका होता है भाई? अच्छे विद्यालय का। बिल्कुल सही बात है, होता है भाई। और ऑप्शन देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों का होता है भाई, धनवान माता पिता का। ये वाली बात तो थोड़ी अलग है, धनवान माता पिता का, हाँ ठीक है, एकदम नेगेटिव अपन नहीं बोल सकते। माता पिता अगर थोड़े धनवान होंगे भाई, पोषण का काम बढ़िया करेंगे, बच्चे में खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छी बात है। लेकिन इतना सटीक ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। कई बार गरीब माँ बाप भी बच्चे को बहुत कुछ अच्छा खिला पिला के बढ़िया पढ़ा के उसको बहुत आगे बढ़ा देते हैं, तो ये ऑप्शन सी के साथ अपन नहीं जा सकते। ऑप्शन डी है योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। अब देखिए ऑप्शन ए है अच्छा विद्यालय। अच्छा विद्यालय से मतलब है शिक्षक तो अलग हो गए ना, क्योंकि ऑप्शन अलग दे रखा है, तो अच्छा विद्यालय हो, ठीक बात है। पाठ्य पुस्तकों का, पाठ्य पुस्तक भी हो, ठीक बात है। योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। अब इन तीनों में से अपने को सही ऑप्शन चूज करना है। आप एक बात सोच के देखो, अगर अच्छा विद्यालय हो लेकिन ऑप्शन बी और डी ना हो, पाठ्य पुस्तक बढ़िया नहीं हो मान लो, या चलो पाठ्य पुस्तक भी हो लेकिन समर्पित शिक्षक नहीं हो, तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई साहब। अरे शानदार बिल्डिंग बनाई हुई है, उसके अंदर जाके बच्चा घूम के आ जाएगा, मतलब क्या है? पढ़ाई थोड़ी होगी। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक, बच्चे के पास शानदार लेवल की पाठ्य पुस्तक ला दी लेकिन टीचर नहीं है, तो उसको समझ आ जाएगी क्या खुद से? अगर खुद से समझ आ जाए तो स्कूल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी है वो सबसे शानदार है। मान लीजिए झोंपड़े में भी टीचर पढ़ा रहा है अगर, लेकिन योग्य और समर्पित शिक्षक है, तो भले ही चाहे पाठ्य पुस्तक हो चाहे ना हो, वो अपने पास से ही उसको पढ़ा देगा, खुद के ज्ञान से ही उसको ज्ञान दे देगा, और बढ़िया विद्यालय चाहे हो या ना हो। तो दोस्तों आज अपन ने ये 15 क्वेश्चन है वो 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए थे उसके अपन ने किए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है, ये 15 क्वेश्चन में से आप इनके आंसर क्या सोच रहे थे और आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं, ये चीज़ बतानी है। इसके अलावा अगले 15 क्वेश्चन है उसका वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, वरना ये एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए। तो थैंक यू सो मच साथियों। अब आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आपके जो भी साथी BSTC प्री BSTC की तैयारी कर रहे हैं, प्री DLED की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाएँ ताकि हर एक बच्चे तक ये सारे क्वेश्चन है वो पहुँच सके। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच साथियों।